बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराष्ट्र में मठ बनाएंगे और मठाधीश भी बनेंगे। बाबा सनातन के अपने प्रोजेक्ट के लिए जो चाहते हैं वो चुटकी बजाते मिल रहा है। सत्संग के लिए पार्क चाहिए था, मिल गया। बाबा की इच्छा थी मंदिर बनाना है, जमीन चाहिए थी, वो भी मिल गई। बाबा बागेश्वर ऐसा क्या करने वाले हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार इतनी मेहरबान है? बाबा महाराष्ट्र में जो प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसका बैकग्राउंड पहले से तैयार था? बाबा का हिंदू राष्ट्र का नारा क्या उद्धव ठाकरे के लिए खतरा है? क्या बाबा शरद पवार और कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे? बाबा कहते तो हैं कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, भक्तों के लिए उसका पॉलिटिकल मैसेज एकदम क्लियर होता है। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयोगों से आगे क्या सियासी संयोग बनने वाले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो क्या मलेशिया और क्या वेस्ट इंडीज होगा? हमने ये कहा, सनातन में अगर एक बालक जो है राम के लिए दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो ये हर घर जो है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। संस्कार और संस्कृति का प्रचार होगा। महाराष्ट्र वीर शिवाजी का राष्ट्र है, जय भवानी का राष्ट्र है। जब उनका सपना पूरा हुआ और मुगलों को जो है नाकों चने चबाने पड़े, तो क्या हमको ये लाभ नहीं मिलेगा? मुंबा देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? भारत देश में राम की चर्चा, हनुमान जी का प्रचार अथवा फिर सनातन का प्रचार अगर रुकने लगेगा तो फिर सनातन का प्रचार या सनातन की बात किस देश में जाकर करें? हमें ये जवाब दें। ये महाराष्ट्र ही था जहां से बाबा बागेश्वर का विरोध शुरू हुआ था, लेकिन बाबा बागेश्वर के मुंबई के ठाणे में 2 दिन के दरबार के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। यहां बागेश्वर बालाजी के मंदिर को जमीन मिली, उसका भूमि पूजन हुआ और वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। कल बाबा ने मुंबई को माया नगरी से माधव नगरी बनाने का ऐलान किया था। तुम लोग कहते हो ये माया नगरी है, अब हम कहते हैं इसको माधव नगरी बनाना है। तो आज फिर बाबा ने यही बात एक बार फिर दोहरा दी। माया नगरी को माधव नगरी बना रहे हैं। शुरुआत दिख रही है मुझे यहाँ। बिल्कुल, सनातन धर्म का विरोध हुआ था वहाँ पे, वीर शिवाजी, वीर मराठा। बाबा बागेश्वर के मुंबई को माया नगरी की जगह माधव नगरी बनाने वाले बयान का भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी ने भी समर्थन किया। बाबा ने कहा था माया नगरी को जो है अब माधव की नगरी बनाने की शुरुआत करना है, तो लग रहा है हो गई है मंदिर से। देखिए, मुंबा की नगरी है और जो माधव भगवान कृष्ण, उनके वाम अंग से सारी देवी हैं। तो ये सुंदर भाव है और कभी कभी समय के साथ आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ी बात, आपको ये नहीं लग रहा है कि इनका महाराष्ट्र में विरोध था और पहला जो मंदिर है बाबा बागेश्वर का, वो भी यहीं पे भूमि पूजन करने जा रहे हैं? देखिए, तरह तरह के लोग हैं, सबका स्वागत है। महाराष्ट्र आने से पहले से ही बाबा बागेश्वर का खुलकर विरोध हो रहा था। उनका दरबार नहीं सजने देने की चुनौती दी जा रही थी, लेकिन बाबा ने सबकी चुनौती स्वीकार की और उसी धरती से विरोधियों को भी जवाब दिया। हम जब महाराष्ट्र आ रहे थे तो लोग हमसे कह रहे थे कि अब क्यों जाना है आपको, क्या आवश्यकता है, हो तो आए, बेफिजूली के विवादों में क्या फंसना। हमने कहा अगर नहीं जाएंगे तो विरोधी जीत जाएंगे। उनके घर में उन्होंने कहा था कि वो आएंगे नहीं, आएंगे तो देखा जाएगा। हम तो कल इंतजार करते रहे तो कोई बिना बाल वाला टकला तो दिख जावे। हम तो इंतजार करते रहे कि जो चुनौती दे रहे हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो सामने तो आवे, उनको गीला करके ना भेजें तो कहना हम ऋषि परंपरा के सेवक हैं। बाबा बागेश्वर की जितनी लोकप्रियता बढ़ी है उतना विरोध भी, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विरोधियों को 2 टूक कहा कि जितना मिटाने की कोशिश करोगे उतने धीरेन्द्र कृष्ण पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं,
मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे, वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं। हमने कहा हम करके बताएंगे। ऑटो वाले भाई साहब से जय श्री राम भी कहलवाएंगे। उन्होंने कहा ये जय श्री राम कहने भर से क्या होगा। हमने कहा भैया इसी से तो सब कुछ होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।